गाइस वेलकम टू पीपल फेम। और आज हम बात करेंगे शहनाज गिल बिग बॉस 13 से बाहर निकलने के बाद बुला दूंगा सॉन्ग करने के बाद शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे करने के बाद बन गई है ब्रूसली, चाइना से लड़ने वाली हैं। बात करेंगे उसके बारे में। गाइस पारस और सिद्धार्थ, पारस ने बहुत कोशिश करी कि सिद्धार्थ का फ्रेंड बन जाए बिग बॉस में, तो वो चला पर अब बार शायद नहीं चल रहा। उसकी क्या वजह हो सकती है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, अरहान खान और रश्मि देसाई के बीच में क्या चल रहा है। कभी बैंक स्टेटमेंट्स आ रही हैं सामने, कभी रश्मि देसाई बोलती हैं कि इट्स टाइम टू बिकम अ रेबल। क्या हो रहा है, चलिए बात करते हैं इन तीनों चीजों के बारे में। तो देखते रहिए आकाश रिएक्ट्स। तो गाइज सबसे पहले तो आई सॉ वन वीडियो ऑफ शहनाज टुडे, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में डाला, टिकटॉक, और वो पहले देख लेते हैं। ये जो चाइना वाले ने हरकत की है ना, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, बोलना नहीं चाहती, चेतावनी देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो शहनाज, उनमें ब्रूसली की आत्मा आ गई है, और ब्रूसली कुछ ऐसा ही नहीं करते थे। और वो ब्रूसली मतलब जिंदा हो गया और वो शहनाज में घुस गया, और वो दिस इज लाइक अ लेजेंडरी इंडियन फीमेल अवतार ऑफ ब्रूसली। और मुझे लगता है ये चाइना वाले सही में डर गए होंगे अगर ये देखा होगा। तो जो नरेंद्र मोदी साहब है, उनको ये इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए यार। अगर शहनाज को छोड़ दिया जाए तो कोरोना तो खत्म हो ही जाएगा, चाइना का भी बिल्कुल सफाया हो जाएगा लगता है। बट यू नो गाइज, इट्स सो फनी। एंड ये लड़की जो है ना, ये बिग बॉस 13 में जो कई लोग बोलते हैं ना फेक है यार, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। बिग बॉस 13 के घर में जो एंटरटेनमेंट था वो रियल था, ऑर्गेनिक था, नहीं तो इस ऐसे वीडियोस कोई नहीं कर रहा है यार। मतलब दिस इज लाइक प्योर ऑर्गेनिक एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है शहनाज गिल इज गोना रॉक फॉर श्योर। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और गाइस ये तो प्राइम मिनिस्टर जी के लिए एक शहनाज गिल तो है ही कोरोना से लड़ने के लिए, पर एक और आइडिया किसी ने दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को कभी कोरोना से कैसे लड़ा जाए, तो जरा वो भी देख लेते हैं। सर वाइन शॉप 2 घंटे के लिए चालू ये 700 रुपए का लेके आया सर वाइन शॉप में। सर ये वाइन शॉप में 150 रुपए का क्वार्टर मिलता है सर। तो जैसे कि आप सर मोदी सर आप बोलते हो कि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज करने के लिए, तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम दारू में भी अल्कोहल होता है ना सर। अगर दारू हम पियेंगे तो वो हमको अंदर से सैनिटाइजर करेगा। मतलब चश्मा लगा के साहब बिल्कुल ना, उनको पता भाई मैं इसके बाद पॉपुलर हो जाऊंगा, बिकॉज मैंने क्या धांसू आइडिया दिया है। मतलब सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो आप सैनिटाइजर छोड़ो अल्कोहल पी लो, तो अंदर से पूरा सैनिटाइज हो जाओगे, अंदर से ही हो जाओगे। मतलब वाह भाई वाह। मोदी जी इन साहब की प्लीज रिक्वेस्ट सुनिए और ये कर दीजिए, बिकॉज मुझे लग रहा है अंदर से सैनिटाइज हो जाएंगे हम तो। और मेरे ख्याल से ये एक और चीज बताना भूल गया कि अगर आप ये दारू पीते हैं तो हो सकता है जो कोरोना अंदर हो तो वो नशे में आ जाए और नशे में धुत हो जाए और नशे में बाहर निकल जाए। और गाइस ये तो इनका सुझाव है, इन भाई साहब का, जो कि वायरल हो रहा है इस वक्त। पर आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मे बी आपके कोई सुझाव इतना क्रिएटिव हो कि उससे भी कोरोना का सफाया हो जाए, बिकॉज सभी कर रहे हैं सफाया। तो आप भी बताइए आपको क्या लगता है कैसे कोरोना भागेगा गाइस। पर ये तो हो गई मजाक की बात, पर अब आते हैं थोड़ा सीरियस टॉपिक, और सीरियस टॉपिक है सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस पारस छाबड़ा। देखिए पारस छाबड़ा की अगर बात करें तो बहुत कोशिश करी उन्होंने। जब उनको पता चल गया कि उनकी गाड़ी ट्रेन से उतरने वाली है, जब सलमान भाई ने भी उनको डांट दिया अच्छे ढंग से 1-2 बार, तो उन्होंने लगा कि भाई यहां सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। और उनका जो आसिम का एंगल था वो वैसे ही गड़बड़ाया हुआ था, तो उनको लगा सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और सिद्धार्थ ने भरोसा किया, पारस पे भरोसा किया। उनको लगा सिद्धार्थ को कि भाई पारस जेन्युइन है, पारस जेन्युइनली मेरे को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट रश्मि, अगेंस्ट आसिम, सो ही इज माय गाय इन द हाउस। बट देखा जाए तो पारस ने बहुत अच्छी चाल चली। इनफैक्ट जो रश्मि है उनको भड़काने का काम पारस ने नहीं किया था,
पारस ही वो ऐसे शख्स थे अंदर घर में जिन्होंने सबसे पहले देवलीना को, रश्मि को सारी बातें बोली थी कि भाई इसका तो मुझे पता है, ही वाज इन रिहैब एंड ऑल दैट, एंड दैट ऑन नेशनल टीवी। उससे पहले मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं पता सिद्धार्थ के बारे में, बट जब पारस ने ये चीज़ बोली तो वो मुझे पता लगा, और सबको इस घर में बिग बॉस के भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ सिद्धार्थ के अगेंस्ट ये चीज़ें बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड गैस सिद्धार्थ ने कभी भी किसी के बारे में बिच नहीं किया। I loved one thing about him a lot. He didn't ever bitch about Rashmi as well. He confronted her whenever it came out in front of him. तो जब भी उसके सामने कुछ आता था, he used to not go down. He would like, और सिद्धार्थ जब बाहर आए होंगे, इमेजिन हाउ ही वुड हैव फेल्ट। और मैंने ये बात बार बार अपने ट्वीट्स में बोली कि जो भी लोग सिद्धार्थ के फैंडम्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे विंदु और देयर लॉट ऑफ अदर बिग हैंडल्स वो सपोर्टिंग सिद्धार्थ, बट दे आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग पारस इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि जो पारस हैं उन्होंने ही सिद्धार्थ की ये जो रिहैब वाली बात सबसे पहले बताई थी। इनफैक्ट रश्मि ऑल्सो गॉट द मोटिवेशन फ्रॉम देयर ऑन, रश्मि डिडंट स्टार्ट दिस। और मुझे लगता है कि बट सिद्धार्थ बहुत इंटेलिजेंट है, अंदर भी उन्होंने जो पारस को जो जेल में से निकाल के जो पे बैक किया था, उन्होंने शायद इसलिए किया था, उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं पारस भी हो सकता है फायदा उठा रहा, और बाहर जाके उनको कोई फेवर रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर ही कर दो। और आई एम श्योर जब सिद्धार्थ वापस आए होंगे बाहर तो उन्होंने देखा होगा कि भाई कैसे हुआ, कैसे पारस ने ये चाल चली, सिद्धार्थ को अलग कर दिया आसिम से, और शेफाली ने आसिम को सिद्धार्थ से अलग कर दिया। तो ये कैसे चालें चली गई, और सिद्धार्थ को यह भी रियलाइज हुआ होगा कि रश्मि तो चलो तब भी शी हैड अ पास्ट विद सिद्धार्थ, बट पारस का क्या बनता है, पारस ने ये चीज़ क्यों बोली। और साफ दिख रहा है कि पारस और माहिरा की स्ट्रैटेजी थी सिद्धार्थ के साथ गेम में बने रहने के लिए। तो जब सिद्धार्थ बाहर आए होंगे तो ऑफ कोर्स द इंटेलिजेंट गाय दैट ही इज, ऑफ कोर्स उनको पता चला होगा कि कैसा गेम खेला है पारस ने। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई देयर इज नो पिक्चर, नथिंग व्हाटसोएवर ऑफ पारस एंड माहिरा विद सिद्धार्थ। ना कोई पिक्चर है, ना कोई एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, बिकॉज आई एम श्योर पारस और माहिरा ने तो बहुत कोशिश करी होगी, पर सिद्धार्थ ने आई थिंक जवाब नहीं दिया होगा। बट अगेन से जितना भी मैंने रीड किया सिद्धार्थ को, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या वजह है? तो गाइज अब मूव ऑन करते हैं उस टॉपिक पे जो बहुत गरमाया हुआ है, अरहान खान वर्सेस रश्मि देसाई। गाइज आपको याद होगा कि कैसे अरहान खान जैसे एक लड़की जब नई नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो साथ में एक नौकर और सर्वेंट को लेकर आती है, ऐसे रश्मि देसाई लाई सौगात में अरहान को इस बिग बॉस के घर में। और गाइज दोनों का अगर कॉन्ट्रैक्ट आप देखें, दोनों का जो एक तरह से जो स्टैचर है इन द एक्टिंग वर्ल्ड, रश्मि देसाई अगर बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं तो वहीं अरहान खान एक छोटे से कैरेक्टर रोल्स करते पाए गए हैं। रश्मि देसाई के साथ उनका आना बिग बॉस में उनके लिए तुरुफ का इक्का था, पर उनको शायद ये नहीं समझ में आया कि अगर ऐसे शो में आते हैं तो उनकी सारी पर्सनल लाइफ, उनके सारे झूठ का नकाब उनके सर से निकल जाएगा। और वही हुआ, जब पता चला ये सब कुछ बाहर आया तो जो अरहान है वो फ्रॉड लगे, बिकॉज ना रश्मि को ये पता था कि उनकी शादी के बाद उनका एक बच्चा है, ना उनको ये पता कि बाहर लड़कियां क्या कह रही हैं उनके बारे में, और उनको ये भी नहीं पता था कि घर में कुछ लोग ठहरे हुए हैं, जो कि सलमान भाई ने बार बार लॉक की बात कर करके इनडायरेक्टली हिंट देते गए रश्मि को, अंदर आके भी उनको समझाया। और इतना अगर सलमान इंटरेस्ट ले रहे थे तो रश्मि देसाई को पता चल गया होगा कि भाई अरहान जैसा बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है। और जब अरहान ने बड़ी निचले दर्जे की बात करी रश्मि के लिए कि भाई वो तो रोड पे थी जब मैं उनसे मिला, तो उससे पता चल गया, उससे सबको पता चल गया, रश्मि के क्लोज वंस ने भी रश्मि को समझा दिया, रश्मि को भी पता चल गया कि भाई ये इंसान सही नहीं है जो ऐसी बातें मुझे कर रहा है, बिकॉज जो आपके क्लोज होता है वो कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखाता। तो गाइज जब बाहर आई होंगी रश्मि, और डेफिनेटली ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज हुई हैं, ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव सम प्रोडक्शन, बिकॉज अरहान ने बोला है कि दे वर इन सम प्रोडक्शन, दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर ऑल प्रॉफिट्स। बट मुझे लगता है ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता कि रश्मि की इजाजत लेकर या रश्मि को सब कुछ पता होता, तो व्हाई वुड रश्मि हैव अ प्रॉब्लम विद दिस? आई बिलीव देयर इज सो much to solve for, but without hearing both the parties and legally I don't want to react who's right and who's wrong, but definitely ये बात तो प्रूव हो रही है, बात तो समझ में आ रही है कि अरहान खान has not done things in a very transparent way with Rashmi in this relationship. आगे क्या होता है, आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत है? I think it's very very soon, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, to jump to any conclusion, but यहाँ रश्मि ठीक लग रही हैं। रश्मि से डेफिनेटली कुछ गलतियां हुई हैं, उनकी कुछ रियलाइजेशंस भी होंगी। जब इंसान वीक होता है तो कई ऐसे कदम रखता है, कई ऐसे रिलेशनशिप्स में आ जाता है जो उनको बाद में भुगतना पड़ता है, जिसका और गाइस इसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है जब रश्मि ने वो ट्रस्ट किया अरहान पे, जब उनको ताले दिए या उनको लेकर आई बिग बॉस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ रश्मि देसाई की भी गलती है। उन्होंने ट्रस्ट करा एक ऐसे इंसान पे, और ऐसी ही गलतियों से इंसान सीखता है। तो क्या वो इंसान गलत है जो फायदा उठा रहा है, या वो इंसान गलत है जो कि ट्रस्ट कर रहा है दूसरे पे बिकॉज उसको भी इमोशनली किसी की ज़रूरत है? इट्स अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव एंड ट्रिकी टॉपिक गाइस, तो इसका मजाक या इस पे कोई भी रिएक्शन देना किसी के लिए आई थिंक राइट नहीं होगा। समटाइम्स पीपल डू स्टार्ट सपोर्टिंग पीपल just immediately by listening to one side of the story, but I don't believe that unless and until you have seen it or heard it from your
ears or seen it from your eyes. You have facts, you have proofs. Until and unless that happens, I think you should not react. तो ये मेरा कहना है. आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा. So this is what I had for today's reaction, guys. I'll come back. मैं जल्दी से फिर से आता हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर, एक और रिएक्शन लेकर. तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. और गाइज मैं आपसे मिलूंगा यहीं जल्दी से एक और वीडियो के साथ. तो तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय.